हेलो एवरीबॉडी। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 2 और पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ क्वांटम नंबर्स के कॉन्सेप्ट को, है ना। चलिए, तो क्वांटम नंबर्स में हम लोगों ने पहला क्वांटम नंबर्स क्या था, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं हम लोग, ताकि रिवीजन का रिवीजन भी हो जाए और जो आप लोग भूले होंगे वो आप लोग को याद भी आ जाए। चलिए, तो सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या था? प्रिंसिपल। याद है? क्वांटम नंबर जिसे हम n भी कहते हैं। ये हमारा क्या बताता है? शेल्स और एनर्जी लेवल्स। कोई दिक्कत है? ये क्या बताएगा? शेल्स या एनर्जी लेवल्स। दूसरा क्या था? अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। ये हमारा बताता है सब शेल और क्या यही है। चलिए, जो कि होता है S, P, D और F, है ना। तीसरा क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि स्मॉल m से डिनोट करते हैं हम लोग। वो कैसे होता है? S मतलब सिंगल ऑर्बिटल के लिए 0, अगर 3 ऑर्बिटल है तो 0 + 1 -1, जो कि p ऑर्बिटल्स के केस में होता है, अभी हम लोग देखेंगे। और अगर मान लीजिए कि 5 है, जो कि d के केस में होता है, +1 -1 -2 इधर +2। और अगर यहाँ पर होगा ये तो 0 + 1 +2 +3 -1 -2 -3। ये किस केस में है बताइए? बोलिए। ये हो जाएगा आपका s ऑर्बिटल के केस में, ये हो जाएगा p ऑर्बिटल के केस में, ये हो जाएगा आपका d ऑर्बिटल के केस में, और ये हो जाएगा f ऑर्बिटल के केस में। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें रहते हैं, बोलिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा फंडा है, SPDF 2 2 4 6 10। 2 याद रखिए इसके लिए, बाकी 4 4 जोड़ते जाइए उसमें। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर। हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर। क्या था? स्पिन क्वांटम नंबर, ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। +12 फॉर अपर स्पिन, -12 फॉर डाउनवर्ड स्पिन, है ना। चलिए, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 2s के केस में। तो ऑर्बिटल कैसा बनेगा 2s का? एक ही डब्बा बनेगा, है ना। और इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन अपर स्पिन वाले रहेंगे वो अपर एरो से डिनोट करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन हम लोग लोअर स्पिन वाले रहेंगे, मतलब डाउनवर्ड स्पिन के, उसको हम लोग लोअर से, मतलब डाउनवर्ड एरो से डिनोट करेंगे। और इस वाले का क्या हो जाएगा? s का वैल्यू +12, और ये सेकंड वाले के लिए हो जाएगा -12।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। अब मान लीजिए 2s ऑर्बिटल है अगर ये, तो इसी 2s ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लास्ट में ही हम लोगों ने देखा था, जो जस्ट आगे में लगे होते हैं नंबर, ये वाले, यही बताते हैं एनर्जी लेवल या उसके शेल के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा? 2। दैट मीन्स शेल कौन सा? शेल कौन सा हो जाएगा? ये एल शेल हो जाएगा। एल KLMN होते हैं ना, KLMN, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये एल शेल हो जाएगा। और अगर एस है इसी चीज़ में, तो हम लोग क्या लेंगे उसके लिए? एल की वैल्यू याद है, 0 1 2 3 S P D एंड F। चलिए, हो गया। लास्ट क्लास का थोड़ा रिवीजन हो गया। और अगर आप लोग को डिटेल्ड वर्जन में देखना है तो इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 1 को। चलिए, अब हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाउ, ये हेडिंग देंगे क्वेश्चन को, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम आर फिल्ड, है ना? ये क्वेश्चन भी है और इसी का आंसर भी हम लोगों को चाहिए होगा। चलिए, आज का सेशन बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? अच्छा, पहले एक बार लिख लेते हैं। और दूसरा क्या है? आउफबाउस प्रिंसिपल। और तीसरा है हंट्स रूल। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं N+L रूल। और इसी से हम लोग क्या है, ये 3 जो है, इसी के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं एटम्स में। तो सबसे पहला नंबर है, सबसे फर्स्ट नंबर, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के मदद से इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग एक लेते हैं, हीलियम के केस में। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। दैट मीन्स कि इसका K, L, M और N में अगर हम लोग डिवीजन करते हैं तो क्या हो जाएगा? सिर्फ KH शेल में अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो K शेल कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2, 8, 18 और 32, है ना? कितना रख सकता है? 8, 18, 32। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी हीलियम के पास, तो ये किस में चले जाएंगे? KH शेल में चले जाएंगे। तो फर्स्ट शेल में हम लोग का ऑर्बिटल कितना रह सकता है? हम लोगों ने देखा था 1s, है कि नहीं? 1s रह सकता है ना? तो इसका पहले तो हम लोग भेजने का एक तरीका होता है, ठीक है, भेजने का तरीका होता है, बट इसमें क्या है कि 1s जो हमारा ऑर्बिटल है,
सबशेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं हम लोग उसको ऊपर में लिखते हैं, ठीक है, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, है ना, 4s2, 4p3, जो भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को हम लोग ऊपर में लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इस बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि 1s का ऑर्बिटल जो है वो किस तरह से बनेगा, वो एक ही ऑर्बिटल बनेगा, एक ही डब्बा बनाएंगे हम लोग। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्चुअली क्या बोलता है कि हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी, हीलियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सेम स्पिन में नहीं रहेंगे। अभी हम लोगों ने स्पिन क्वांटम नंबर देखा था ना, कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा सिंगल ऑर्बिटल में। क्या ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है? नहीं, ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों सेम हो जाएगा तो यहाँ तो काम फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। गड़बड़ कैसे हो जाएगा, अभी हम लोग देखते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता ही यही है, ये बना ही इसी के लिए है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब प्रैक्टिकली देखा गया तो सिंगल ऑर्बिटल में वो 2 तरह के स्पिन में पाए गए हैं, एक अपर स्पिन में और एक लोअर स्पिन में, जिसके वजह से कि पहले इलेक्ट्रॉन का जो ये होगा आपका स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो होगा +½ और दूसरे का होगा -½ है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जस्ट अभी हमने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में देखा था, ये वाले, और लास्ट लेक्चर में भी हमने अच्छे से पढ़ा था कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो एक अपवर्ड स्पिन में होगा और एक डाउनवर्ड स्पिन में होगा। यही है बस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अभी क्या है कि हम लोग इसका थोड़ा सा रिटन वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि राइटिंग में क्या कहता है। तो सबसे पहले पॉइंट दीजिएगा और लिखते चलिए, नो 2 electrons in an atom, okay, can have the same set of all 4 quantum numbers। अभी समझेंगे, इसे लिख लीजिए आप। ये सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते हैं इसमें, ठीक है। चारों क्वांटम नंबर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का या 3 इलेक्ट्रॉन का, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सेम होने के लिए, वो दोनों का सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। चलिए, अभी देख लेते हैं क्या केस है ये, है ना। जैसे अभी हम लोगों ने लिया था इसी का केस, है ना, आपका हीलियम का, इसी को फिर से लेते हैं। तो 2 है इसका एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1s, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपर स्पिन में रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लोअर स्पिन में रहेगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसमें मान लीजिए हम लोग इसको इस तरीके से रखते हैं, एक, या इसके हिसाब से रखते हैं, तो ये दोनों क्या सही होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो है वायोलेट कर रहे होंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये वायोलेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1s में अगर हम लोग देखते हैं, ये 1s के लिए n की वैल्यू क्या है, ये एक्चुअली ये दोनों इलेक्ट्रॉन को देखते हैं हम लोग, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को देखते हैं हम लोग। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एक होगा आपका 1s1 और एक होगा 1s2, ठीक है। ये है 1s1 और ये है 1s2। तो पहले वाले का n
L M और S लेंगे, N L M और S लेंगे, है एक ही ऑर्बिटल में, है ना। बट देखिए यहाँ पे कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर n का वैल्यू जो है वो तो सबके लिए 1, दोनों के लिए 1 हो जाएगा, है ना। इसके लिए भी 1 है और इसके लिए भी 1 है। और आपका l का जो वैल्यू है, l का वैल्यू भी क्या हो जाएगा दोनों के लिए, चूँकि s है तो हम लोग अभी सीखे थे 0 1 2 3 S P D एंड F, l की वैल्यूज़ जो है इस तरह से होती है। तो s के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम, तो s भी दोनों का क्या हो जाएगा 1s में, तो s है तो 0 एंड 0। और m अगर है, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए m भी अगर देखा जाए तो हम लोगों ने देखा था ना कि 2l + 1 होता है, तो 2 मतलब इतने नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे, है ना। तो मैं अभी क्या देखे थे हम लोग, l के लिए 0 का वैल्यू, चूँकि यहाँ पर 1s है तो s के लिए l तो होता है 0, तो यहाँ पर 2 × l कर देंगे हम लोग, 2 × 0 + 1, दैट विल बी इक्वल टू ओनली 1। अगर m का वैल्यू 1 आता है ना, m का वैल्यू इसके लिए 1 आता है, तो ये भी दोनों के लिए सेम हो जाएगा, है ना। क्या होगा m का वैल्यू, ओनली 0। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब s का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके लिए, s का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए, सोचिए थोड़ा सा, +½ और ये -½ आया मज़ा। सारा चीज़ n l और m सेम है, बट m s क्या हो गया यहाँ पर, डिफरेंट हो गया है कि नहीं, डिफरेंट हो गया। तो यहाँ तो पॉइंट यही है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का, चाहे वो किसी ऑर्बिटल में हो, किसी भी सबशेल में हो, एक एटम में, वो कभी भी इस प्रिंसिपल को वायोलेट नहीं करेगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, है ना। तो क्या हो जाएगा इधर, चलिए तो एक और पॉइंट है, सेकंड पॉइंट दीजिए, क्या लिखेंगे हम लोग, हेयर वैल्यूज, इसी केस के लिए, ऑफ n l and m can be similar but value of s is different, है ना। देख लीजिए एक बार अच्छे से, here values of n l and m are same but value of s is different, है ना। ये देखिए, कोई दिक्कत, चलिए यही है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे कि एक बेसिक जो सेकंड नंबर पॉइंट में क्या था हम लोग का, अवबॉव प्रिंसिपल, है ना। ये अवबॉव प्रिंसिपल क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार। उसके बाद क्या है कि आप लोग को एक स्मॉल राइटअप भी दे देंगे, जिससे कि क्या होगा, आप लोग उसको रिवीजन कर पाएंगे। बट पहले समझ लीजिए क्या है अवबॉव प्रिंसिपल। ये अवबॉव प्रिंसिपल को हम लोग एक और नाम देते हैं, n+l रूल। यहाँ पर एक्चुअली है क्या ये, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग को हर एक, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग को हर एक ऑर्बिटल के लिए, हर एक सबशेल के लिए क्या निकालना होगा, ये n+l का वैल्यू निकालना होगा। क्या निकालना होगा, n+l का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। कैसे वैल्यू निकालेंगे वो हम लोग देख लेते हैं, एकदम डायरेक्टली बनाते हैं इसको। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ऐसे कंटिन्यूएशन 5s 5p 5d 5f ऐसे आ जाएगा ना।
तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अभी इसको हम लोग इतना दूर में ही देखते हैं कि एक्चुअली कैसे फिलअप होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, तो 1s के लिए हम लोग निकालेंगे n+l का वैल्यू। तो पहले खुद से बताइए, अगर 1s है तो n का वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली 1, क्योंकि यहाँ पर पहले 1 लगा हुआ है। और अगर s है तो इसके लिए l का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 1 2 3, है ना, s p d f। तो s का वैल्यू क्या है? 0 दिया हुआ है यहाँ पर, हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पर 0 लेंगे। तो 1 + 0 दैट इज 1। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे? 2 + 0 2, 2 प्लस p का वैल्यू है तो 1, तो यहाँ पर 2 + 1 वुड बी 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 + 0 दैट मीन्स 3। ये जो है सारा ये एनर्जीज है ना, ये एनर्जी निकाल रहे हैं हम लोग। 3p का क्या हो जाएगा? 3 + 1 4। 3d का क्या हो जाएगा? 3 + 2 5। पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझ लेंगे क्या है ये। 4 + 0 क्या हो जाएगा? 4। 4p है तो 4 + 1 दैट वुड बी 5। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4d का क्या हो जाएगा? 4 + d का वैल्यू 2 है तो 2 दैट वुड बी 6। 4f का वैल्यू है तो 4 + 3, क्योंकि l का वैल्यू f के लिए हो जाता है 3, है ना, तो 7। मतलब 1s के लिए वैल्यू है 1 एनर्जी, 2s के लिए एनर्जी है 2, 2p के लिए एनर्जी है 3, 3s के लिए एनर्जी है 3, 3p के लिए एनर्जी है 4, 3d के लिए एनर्जी है 5, 4s के लिए एनर्जी है 4, 4p के लिए एनर्जी है 5, 4d के लिए 6, 4f के लिए 7, है ना। ध्यान से सुनिएगा, हर एक ऑर्बिटल का हम लोगों ने इंडिविजुअली एनर्जी निकाला है। अब ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होंगे किस बेस पे? कि उसका एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, दैट मीन्स इस ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है लो है और एनर्जी जो है हाईएस्ट स्टेट में है। समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं ना? चलिए और अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका 20, तो 2 8 K L M और N, है ना। 2 8 18, मतलब 18 रह सकता है तो 10 भी तो रह ही सकता है कि नहीं? अगर 18 रह सकता है तो यहाँ पर 10 भी तो रहना चाहिए ना। याद है 2n² से हम लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला निकाला था। K में 2 रह सकता है, L में 8 रह सकता है, M में 18 रह सकता है, N में 32 रह सकता है। तो कैल्शियम के पास तो मात्र 20 ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर K में 2 होगा, L में 8 होगा मैक्सिमम नंबर, M में 10 जा सकता है ना, अगर 18 है तो उसको तो ले लेना चाहिए MH शेल में। बट क्या रहता है ऐसे? नहीं, ये रहता है K L M और N 2 8 8 2। क्या है? 2 8 8 2। दैट मीन्स कि M में 18 इलेक्ट्रॉन तो रख सकता है, बट रखा नहीं। यहाँ पर क्या किया कि वो 8 ही रखा और बाकी का जो इलेक्ट्रॉन बचा है, दो इलेक्ट्रॉन्स, वो भेज दिया 4th शेल में, दैट मीन्स nth शेल में, है ना। ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो इसको हम लोग SPDF के कॉन्सेप्ट से क्लियर आउट कर लेंगे अभी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अच्छे से समझेंगे इसको,
1s 2s 2p 3s, है ना, ऐसे करके भरते हैं। तो चलिए s में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कैल्शियम के पास Bc है ना, ऐसे बांटिएगा तो इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है s में, वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इससे कोई मतलब नहीं है ये एनर्जी लेवल से, है ना, वो बस 1 2 3 एनर्जी लेवल बताया गया। फिर s में कितना रह सकता है, 2, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। p में कितना रह सकता है, 2 6, मतलब 6। फिर आपका s में कितना रहेगा, 2, कितने इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए यहाँ तक, हाँ 3p आता है, मतलब इसका अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, 3p के बाद क्या आ जाता है, 3p के बाद क्या आएगा, 3d, और d में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। बट ये क्या होता है यहाँ पर कि 3d में नहीं जा करके ये इलेक्ट्रॉन्स 3p के बाद 4s में जाते हैं, क्यों ऐसा, दैट मीन्स करेक्ट क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ पर 3d है, वो अपने जगह पर ही है, बट हम लोग बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किस किस घर में जा कर के रेसाइड कर रहा है, रह रहा है। तो 1s में 2 गया, 2s में 2 गया, 2p में 6 गया, 3s में 2 गया, p6 गया, मतलब p में 6, और लेकिन लास्ट में क्या हो गया, ये 4s में चला गया। जबकि 3d मतलब d में तो 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बट रहा नहीं, 4s में चला गया उसको छोड़ के। क्यों ऐसा, देखिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एविडेंट लगेगा। अब चलिए यहाँ पर क्या है कि एनर्जी कितनी है 1s की, एनर्जी कितनी है 1s की, 1, वेरी गुड, लोएस्ट एनर्जी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है 1s में जाएंगे, ठीक है, एकदम पहला नंबर। फिर उसके बाद क्या है कि 2s में आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एनर्जी कितनी है इसकी, 2, मतलब 1 के बाद 2 आता है तो बहुत अच्छे से जाएगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है ना हम लोगों को, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। तो पहले 1 वाले एनर्जी लेवल में गया एनर्जी ऑर्डर में, सेकेंड एनर्जी ऑर्डर में आएगा तो इसमें चला जाएगा 2s में। फिर 3 आया, तो चलिए ये तो समझ में आ रहा है हम लोगों को कि मतलब अगर सेम है एनर्जी ऑर्डर तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को जाना है, जिस तरह से घर अरेंज्ड है सब शेल्स, उसी तरीके से जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा। फिर पांचवा 3p में जाएगा, 3 के बाद 4 आता है। लेकिन एक बात बताइए, 3p के बाद उसको एनर्जी कितनी मिल रही है, 3d की एनर्जी 5 है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है 4 के तुरंत बाद 5 आ जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 5 से भी तो कम एनर्जी लेवल वाले हैं ना उसके आगे, जैसे कि 4s का एनर्जी है 4, है ना, और 3d की एनर्जी है 5। तो बहुत एविडेंट है यहाँ पर इस ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के द्वारा कि 3p का एनर्जी 4 है, उसके बाद ये डायरेक्टली 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 3d का एनर्जी जो है वो 4s से ज़्यादा है। और हम लोग को लेना कैसे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यही तो कहता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। कोई दिक्कत यहाँ तक में, चलिए एक बार इसका राइट अप लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा एविडेंट हो जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, दिस प्रिंसिपल, ये जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है, states that electron fill atomic orbitals from the lowest, from the क्या है, ये वाला जो 1s था ये लोवेस्ट था, लोवेस्ट एनर्जी levels to the highest, to the
लोएस्ट एनर्जी लेवल्स टू दी हाईएस्ट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सिमिलरली दूसरा पॉइंट लिखिए। एक्चुअली इसको हम लोग बोलते क्या है, क्या बोलते हैं बताइए? कोई पूछे अउबो प्रिंसिपल का दूसरा नाम क्या है, तो ये है N+L रूल, विच हेल्प्स इन predicting energy order of the orbitals। क्या है ये? प्रेडिक्टिंग एनर्जी और ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि N+L रूल क्या है, जो कि एनर्जी ऑर्डर को बताने में ऑर्बिटल्स की हेल्प करता है, जिसके द्वारा कि हम लोग लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में उसको हम लोग फिलअप कर पाते हैं, है ना। अब एक तो कॉन्सेप्ट लिखिए यहाँ पर, इसी के द्वारा क्या बोला गया, अउबाउ प्रिंसिपल में ही है कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स या एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पहला ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्बिटल्स आर filled in the order of increasing N+L values। एकदम इजी। दूसरा नंबर है, इफ टू ऑर्बिटल्स, ये जनरलाइज टर्म में लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग इसको पढ़ के समझ सके, कनेक्ट कर पाए जो अभी समझे हैं आप लोग। इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम N+L वैल्यू, जो कि किसकी थी, 3D एंड 4s की, है ना, सॉरी 3p और 4s, 2p 3s। तो फिर उस केस में क्या होगा देखिए, दी ऑर्बिटल विथ द लोअर n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू इज फिल्ड फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये बहुत मतलब आसान है, ऐसा कुछ नहीं कि आप लोगों को बहुत टफ लगेगा, है ना, ये आसान है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। एक जनरलाइज्ड रूल है, वो आप लोगों को बता देंगे। चलिए बता ही देते हैं। अभी जैसे ये वाली चीज़ है ना, ये आप लोगों को लाइन बना के हर जगह याद नहीं रखनी है, किस में कौन से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे नहीं जाएंगे, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से होगा, 1s, ये पिरामिड आप लोगों को बनाने सीखना है, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, 7s 7p 8s कंप्लीट। देख लीजिए पिरामिड को, पहले 1s में 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। अब देखिए करेंगे क्या इसमें, तो आप लोग क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको हम लोगों को बनाना है। सबसे पहले हम लोग को लोअर स्टेट में जाते जाना है, इस तरीके से एक एरो मार्क करेंगे हम लोग। देखिए पहले इसको सिमेट्रिकली थोड़ा बना लीजिएगा और प्रैक्टिस से ये चीज़ हो जाएगी। तो 1s को नीचे काटेंगे, फिर 2s को, फिर 2p 3s को, फिर 3p 4s को, फिर 3d 4p 5s को, फिर 4d 5p
6s को 4f 5d 6p 7s। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आराम से समझिए कि सबसे पहले हम लोग को ऊपर से नीचे आना है। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले क्या होगा, इस तरीके से आएंगे हम लोग, देखिए डायरेक्शन देखिए। तो सबसे पहले फिल क्या होगा 1s, फिर ऊपर चढ़ जाइए यहाँ पर इस पोजीशन पे, फिर 2s, फिर इधर आ जाइए 2p 3s, है ना। फिर वापस से एरो के एकदम लास्ट में आ जाइए 3p 4s, फिर ऊपर आ जाइए 3d 4p 5s, फिर इधर ऊपर आ जाइए 4t 5p 6s, फिर इधर आ जाइए 4f 5d 6p 7s, फिर 5f 6d 5p 8s। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? चलिए, तो इसी के थ्रू आप भर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर लिखना चाहेंगे हम लोग तो पहले आएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s, फिर बढ़ जाएंगे आगे तो 3d 4p 5s, फिर 3p 3d 4p, ये 4p है ना, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p 6s 4f 5d 6p 7s, है ना। सिमिलरली लास्ट लाइन 5f 6d 7p 8s। बताइए आप कोई रोक पाएगा आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से? ऐसे ही भरना है इस डायरेक्शन में। देख लीजिए, वीडियो को फिर से पॉज करके एक बार बैक करिए और फिर से इसको बना करके देखिए, ये वाले टर्म को, इस पिरामिड को अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, ये आ जाएगा। आप लोगों को ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ है ना। ये तो बस लिख दिया अभी तक की समझ में आप लोगों को, इसको रट्टा मारना नहीं है, नो रट्टा। ओके, देख लीजिए एकदम। चलिए, एक लास्ट रूल है, वो रूल क्या है? बड़ा ही मज़ेदार रूल है, छोटा सा, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। चलिए, तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पहले ना इसका राइट अप लेते हैं, राइट अप लेने से आई गेस की चीज़ें इजी हो जाती है ना। चलिए, द एटम विथ द हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू बताएंगे, सब बताएंगे, हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी दैट इज। इसका मतलब क्या हो जाएगा? विद इन अ सबशेल, कौन से सबशेल में? लाइक पी डी और एफ, पी डी और एफ, इलेक्ट्रॉन्स will individually occupy each orbital before any orbital is doubly
ऑक्यूपाइड। अरे कुछ नहीं है भाई, बड़ा इजी है। देखो ये पहले वाली लाइन को ना थोड़ा सा इग्नोर मारो, वो बेसिक सच मतलब है बेसिक ही चीज़, बट वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने की एक फॉर्मूला होती है, ठीक है, 2s+1, बट उसको छोड़ देते हैं अभी हम लोग। एकदम बेसिक समझो क्या है। सेकंड लाइन को देखो, पढ़ो एक बार, और उसके बाद हम इसको बना करके दिखाते हैं बाय एन एग्जाम्पल। भाई ये बताएगा कि क्या है एक्चुअली। देखो इसको, ये हंट्स रूल ना पी डी और एफ ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा क्या आप बोल रहे हैं। अब पी में मान लो पी ऑर्बिटल का केस लेते हैं विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स, एकदम आराम से समझो इसको, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब भाई भरना कैसे है इसको? 3 इलेक्ट्रॉन तो है, कोई दिक्कत नहीं है, बट भरना कैसे है इसको? क्या हम इसको ऐसे भर सकते हैं? देखो चलो भरना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, नहीं। क्या इसको ऐसे भर सकते हैं? 1, फिर एक डाउन स्पिन, फिर एक अपवर्ड स्पिन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं मतलब अपने मर्जी से नहीं भरना है इसको। इसको सबसे पहले अगर P है तो 3 डब्बे होंगे, D है तो ऐसे होंगे, है ना, 5, F है तो सात होंगे। सबसे पहले 1 2 3, तीनों सेम स्पिन के भरा गए, फिर सिमिलरली तीनों ऑर्बिटल के लिए अब डाउनवर्ड स्पिन जाएंगे। एकदम करेक्ट फॉर्मेट। सिमिलरली इसमें भी पहले सेम स्पिन वाले जाएंगे, तब फिर लोअर स्पिन। कोई दिक्कत? इसमें भी सेम, कोई हार्ड नहीं, एकदम इजी। अच्छा चलो एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, भरते तुमको मान लो 4 D 7 इलेक्ट्रॉन्स भरना है। चलो ट्राई करो पॉज करके। D में कितने डब्बे होते हैं? 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत? सबसे पहले कैसे भरेंगे? अपर स्पिन 1 2 3 4 5 6 7, ऑर्डर वही रहेगा। चलो एक क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन लिखो। 4 P 2, इसको कैसे भरेंगे? पॉज करके ट्राई करो। चलिए 1 2, कोई प्रॉब्लम? मतलब ऑर्डर वही रहेगा, पहले सेम स्पिन वाला भराएगा, फिर उसके बाद लोअर स्पिन वाला भराएगा। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। चलिए तीनों रूल्स आप लोगों को समझ में आ गया ना? चलिए कुछ एक छोटा सा होमवर्क लीजिए, ट्राई करिएगा। कैल्शियम एटॉमिक नंबर, Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो 20, इसका आराम से बनाइएगा। सोडियम का Z है 11, इसको बनाइएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का बनाइएगा, सल्फर का बनाइएगा, ऑक्सीजन का बनाइएगा, ठीक है। और एक आयन का बनाइएगा, ये तो एटम्स हुए, एक आयन का बनाइएगा Fe2+, ये एकदम मेजर होमवर्क है। चलिए
हुआ? इसको बनाइए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसको हम लोग इसको ले लेंगे उसमें, उसी क्वेश्चंस में। चलिए, थैंक यू। बताइए, आप लोग को हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है और ड्राइंग